तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के फ्यूचर सबमरीन के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों ये सबमरीन प्रोजेक्ट 75 या प्रोजेक्ट 75I नहीं और ना ही इंडिया द्वारा बनाए जाने वाले कोई न्यूक्लियर पावर सबमरीन, बल्कि ये टोटली इंडिजीनियस तरीके से बनाए जाने वाले एक छोटे आकार के इंडिजीनियस डिजाइन का सबमरीन। दोस्तों खबरों के मुताबिक इंडिया के प्राइवेट कंपनी L&T के तरफ से स्पेशल फोर्सेस के मिशनों को अंजाम देने के लिए एक छोटे आकार के सबमरीन के डिजाइन के ऊपर काम किया जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी इंडिजीनियस सबमरीन के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में सबमरीन के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट के द्वारा खुलासा किया गया है कि L&T कंपनी जो भारत की एक प्रमुख प्राइवेट कंपनी है, उनके तरफ से एक नया सबमरीन के डिजाइन के ऊपर काम किया जा रहा है। और दोस्तों इस सबमरीन के डिजाइन का नाम SOV-400 रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो यहाँ पे 400 है, इसका असल मीनिंग सबमरीन के वजन को लेके है। मतलब इस सबमरीन के वजन 400 टन के आसपास हो सकता है। और दोस्तों इसका मतलब ये है कि L&T कंपनी की तरफ से जो SOV-400 सबमरीन के डिजाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो संभावित एक मिड गेट सबमरीन हो। दोस्तों SOV-400 मिड गेट सबमरीन संभावित L&T कंपनी की तरफ से इसलिए डिजाइन किया जा रहा है ताकि ये स्पेशल फोर्सेस के मिशनों को अंजाम देने में मदद कर सके। रिपोर्टों के मुताबिक ये जो सबमरीन है, ये कम से कम 10 स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर को कैरी कर सकेगा। साथ में सबमरीन में 4 डाइवरों को कैरी करने लायक SDV मतलब स्विमर डिलीवरी व्हीकलों को कैरी करने का क्षमता होगा, जो कि सबमरीन के हल्के निचले वाले हिस्से में सबमरीन के साथ अटैच रहेगा। और दोस्तों इस तरीके के सबमरीन और सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले SDV व्हीकल के द्वारा स्पेशल फोर्सेस को लंबे दूरी में स्पेशल ऑपरेशनों को अंजाम देने में मदद मिलेगा। रिपोर्टों के मुताबिक अगर ऐसे सबमरीन के इस्तेमाल करके स्पेशल फोर्सेस के द्वारा कोई ऑपरेशन को अंजाम देने का प्रयास किया जाएगा, तो इसमें 4 से 6 ऐसे पर्सन होंगे जिनका टीम बना के क्रॉस बीच मिशनों को अंजाम दिया जा सकेगा, जबकि बाकी के 2 स्पेशल फोर्स पर्सन ड्राइवर के रूप में रहेंगे। इसके अलावा 2 अतिरिक्त पर्सन SOV-400 सबमरीन के अंदर ऑनबोर्ड रहेंगे, जिनके द्वारा मिशन को कोऑर्डिनेट किया जा सकेगा। रिपोर्टों के मुताबिक ऐसे सबमरीनों को दुश्मन से प्रोटेक्ट रखने के लिए सबमरीन में 2 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो भी रहेगा, जो संभावित सबमरीन में एक्सटर्नली फिट किया हुआ हो। इवन अब तक टॉर्पेडो की कार्य क्षमता या टॉर्पेडो किस तरीके का होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये शायद ऐसे टॉर्पेडो हो जो समुद्र के ऊपर तैरने वाले जहाजों को टारगेट बनाए। मतलब इन सबमरीनों के पास जहाजों के खिलाफ लड़ने का ताकत हो सकता है। फिलहाल कस्टमरों के जरूरत के मुताबिक टॉर्पेडो को लगाया जाएगा, साथ में इसमें सोनार्स और अन्य इक्विपमेंटों को भी लगाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों सबमरीनों को लेके L&T कंपनी की तरफ से कुछ अन्य जानकारियों को भी पब्लिक किया गया है, जिनमें सबमरीन का आकार, सबमरीन के ऑपरेशनल रेंज, डेप्थ और रफ्तार के बारे में भी खुलासा किया गया है। दोस्तों इस खुलासों को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये जो सबमरीन है, इसका ओवरऑल लंबाई करीब 44 मीटर के आसपास होगा, जबकि इसका जो प्रेशर हल है उसका डायमीटर करीबन 4.3 मीटर के आसपास होगा और सबमरीन की ओवरऑल हाइट करीब 5.7 मीटर के आसपास होगा। फिलहाल सबमरीन के वजन को लेकर बताया गया है कि इसका नॉर्मल वजन 490 टन से कम होगा और इसका सबमराइज्ड वजन मतलब पानी के नीचे जाने के बाद इसका वजन 550 टन से कम होगा। सबमरीन के ऑपरेशनल डेप्थ मतलब कितने गहराई तक सबमरीन जा सकता है, वो क्षमता 100 मीटर से अधिक होगा और ऐसे सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए 10 क्रू मेंबर का आवश्यकता होगा, जबकि इसके अलावा 10 स्पेशल फोर्सेस के कमांडरों को ये सबमरीन कैरी कर सकेगा। मतलब सबमरीन के टोटल कॉम्प्लीमेंट 20 है। सबमरीन के रफ्तार को लेकर जानकारी दिया गया है कि इसका मैक्सिमम पानी के नीचे का रफ्तार 10 नॉट से अधिक मतलब करीब 18.5 किलोमीटर पर आवर से अधिक होगा, जबकि पानी के ऊपर ये सबमरीन अधिकतम 6 नॉट के रफ्तार या उससे थोड़ा अधिक रफ्तार में ट्रैवल कर पाएगा, जो करीब 11 किलोमीटर पर आवर या उससे अधिक होता है। जबकि ये सबमरीन स्नॉर्कल करने के टाइम में मतलब हल्के पानी में रह के पाइप के जरिए ऑक्सीजन को लेके डीजल इंजनों के थ्रू बैटरीज को चार्ज करते टाइम करीबन 8 नॉट मतलब 15 किलोमीटर पर आवर या उसका अधिक रफ्तार में ट्रैवल कर पाएगा। सबमरीन के पानी के अंदर या समुद्र के अंदर ऑपरेट करने के क्षमता को अगर देखा जाए तो रिपोर्टों के मुताबिक ये सबमरीन एक बार में 21 दिन तक समुद्र में ऑपरेशनों को अंजाम देने का क्षमता वाला सबमरीन होगा। जबकि इसके अगर रेंज को देखा जाए तो 4 नॉट्स के रफ्तार में ये सबमरीन करीबन 2000 नॉटिकल माइल मतलब 3700 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट हो सकेगा। जबकि ये सबमरीन 4 नॉट के रफ्तार से एक बार पानी के नीचे डुबकी मारने के बाद करीबन 80 नॉट मतलब करीब 150 किलोमीटर के डिस्टेंस तक पानी के नीचे से ही ट्रैवल कर सकेगा। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक जो सबमरीन के प्रोपल्शन सिस्टम है, उसमें एक 300 किलोवाट के प्रोपल्शन मोटर, 2 400 किलोवाट के जनरेटर सेट और 2 4000 AH के लेड एसिड बैटरीज होगा। और हथियार के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही
ही बता चुका हूँ। मतलब 2 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब और 2 4 क्रू को कैरी करने वाले SDV व्हीकल। फिलहाल दोस्तों सबमरीन के स्पेसिफिकेशन और सबमरीन के आकार को देखते हुए इसे इटली के एक्सक्राफ्ट के डिजाइन के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि शायद ये इंडियन नेवी के लिए फिलहाल डिजाइन नहीं किया जा रहा है। L&T कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उनके द्वारा संभावित सबमरीनों के डिजाइन एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखते हुए ही बनाया जा रहा है। पर अगर इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को देखे तो लंबे समय से इंडियन नेवी के द्वारा भी ऐसे ही मिडगेट सबमरीनों को इस्तेमाल करने का आवश्यकता है जताया जा रहा है। और दोस्तों ये कोई पहला ऐसा घटना नहीं है जहाँ पे L&T कंपनी के द्वारा सबमरीनों के डिजाइनों में अपना हाथ आजमाया जा रहा हो। रिपोर्टों के मुताबिक इससे पहले भी L&T कंपनी के तरफ से छोटे आकार के सबमरीनों के डिजाइनों में हाथ आजमाया गया था, जिसे कोस्टल सर्वेलेंस या कोस्टल डिफेंस सबमरीन के रूप में देखा जा रहा था। पर उस डिजाइन और इस डिजाइन में कोई सिमिलरिटीज है कि नहीं, इसके बारे में कोई फिलहाल जानकारी अवेलेबल नहीं है। पर माना जाता है कि वो जो डिजाइन था वो काफी हद तक इंडियन नेवी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जर्मन मेड टाइप 209 सबमरीनों से मैच कर सकता है। दोस्तों चलिए अब इंडिया के सबमरीन को लेके हाल ही में हुए और एक डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 75I मतलब P75I सबमरीन से रिलेटेड है और ये डेवलपमेंट कल के दिन मतलब 20 तारीख के दिन हुआ, जहाँ पे रिपोर्टों के मुताबिक जानकारी दिया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट 75I को लेके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया गया। दोस्तों प्रोजेक्ट 75I असल में एक 43,000 करोड़ रुपए के लागत से बनाए जाने वाले 6 सबमरीनों का प्रोजेक्ट है, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को लगाया जाएगा। और कल के दिन जारी किया हुआ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल असल में इंडियन कंपनी मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर को चयन करने का ही आदेश था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले ही भारत के कंपनियों में से 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया है, जिनमें मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मतलब स्टेट ओन कंपनी के साथ साथ SOV 400 जैसे सबमरीनों के डिजाइन बनाने वाले प्राइवेट कंपनी L&T भी शामिल है। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट 75I मतलब नेक्स्ट जनरेशन के 6 सबमरीनों को बनाने का प्रोजेक्ट है, इससे भविष्य में जहाँ पे इंडियन नेवी को ताकतवर बनाने में मदद मिलेगा, तो वहीं पे इंडियन सबमरीनों के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में भी इंडिया को काफी हद तक मदद मिलेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत ही इन सबमरीनों को निर्माण किया जाएगा, जिनमें सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले कई तरीके के कंपोनेंट, हथियार और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम जैसे इक्विपमेंट तक शामिल है। माना जा रहा है कि इन सबमरीनों में एडवांस टॉर्पेडो, मॉडर्न मिसाइल और कई तरीके के एडवांस काउंटर सिस्टमों को लगाया जाएगा, जो भविष्य में इंडिजीनियस सबमरीन डिजाइनों को भी एक तरीके से मदद करेगा और भारत को भविष्य में अपना खुद का सबमरीन बनाने में भी सेल्फ रिलायंस बनाएगा। दोस्तों इससे पहले जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया था, उनमें 2 इंडियन कंपनी मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरों को चुनने के साथ साथ विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों को भी चुना गया था, जिनके द्वारा असल में स्ट्रेटेजिक पार्टनरों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इन सबमरीनों को भारत में निर्माण करना है। और दोस्तों जिन फॉरेन कंपनियों को भारत की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनमें फ्रांस के नेवल ग्रुप, जर्मनी के TKMS मतलब टसन ग्रुप मरीन सिस्टम, रशिया के रोसावरन एक्सपोर्ट, स्पेन के नेवेंशिया और साउथ कोरिया के डियाबू शिपयार्ड एंड मरीन इंजीनियरिंग जैसे कंपनी शामिल है। पर दोस्तों इन 5 कंपनियों में से भारत को फिलहाल किसी एक कंपनी का चयन करना है और ये चयन कंपनियों के द्वारा भारत को ऑफर किया गया सबमरीन और सबमरीनों के रिलेटेड टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंपनी के तरफ से जिन टर्म्स एंड कंडीशन में भारत को सबमरीन दिया जाएगा, उसके ऊपर भी काफी हद तक निर्भर करता है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक इस बार भारत की तरफ से जो प्रोजेक्ट 75I के तहत सबमरीनों को अपने बेड़े के लिए निर्माण करना है, वो पिछले बार के प्रोजेक्ट 75 सबमरीनों के तुलना में आकार में बड़ा और टेक्नोलॉजिकली काफी आगे होगा। खास करके AIP सिस्टमों के अलावा इसमें मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम और कई तरीके के आधुनिक सेंसर्स और इक्विपमेंट्स होगा। इवन दोस्तों रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो सबमरीन है, इसमें कई तरीके के इंडिजीनियस इक्विपमेंट को भी लगाए आने का इरादा बनाया जा रहा है, जिनमें भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ स्टील से लेके ऑनबोर्ड सिस्टम और हथियारों से लेके कंप्यूटर्स तक शामिल हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।